साथियों, वर्तमान दौर की हमारी जो सरकारें हैं, चाहे वो प्रदेश सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार हो, इन सरकारों के ऊपर लोग अब एक तोहमत या आरोप लगाने लगे हैं कि ये सरकारें केवल पूंजीपतियों की सरकारें हैं। ये सरकारें केवल अपने कुछ चुनिंदा पूंजीपतियों जो कि इनके मित्र हैं, उनको लाभ पहुंचाने के लिए देश की संपत्ति को भी बेच रही हैं, महंगाई बढ़ा रही हैं, बेरोजगारी बढ़ा रही हैं। तो ये तटस्थ होकर के हम आप विचार करें तो हमको आपको भी लगता है कि नहीं, वास्तव में ये जो तोहमत या आरोप लगाया जा रहा है यह मिथ्या नहीं है, इसमें दम है। तो यदि हमको आपको यह एहसास होता है, हम आप अगर विचार करते हैं, हमको लगता है कि नहीं, वास्तव में देश की संपत्ति को जो बेचने का काम किया जा रहा है यह गलत है, तो हमारा आपका यह नैतिक कर्तव्य बनता है कि हम आप इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। इसके लिए चाहे हमें अनुशासित इनकलाब करते हुए सड़कों पर आना पड़े तो आने के लिए हमको तैयार रहना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है कि हम आप अनुशासित इनकलाब करें लेकिन सड़कों को कभी ब्लॉक न करें, इसका ध्यान रखते हुए हमको आगे आना होगा। और ऐसे परिवेश में जब सब कुछ चुनिंदा पूंजीपतियों की मुट्ठी में चला जा रहा है, हमारे देश की संपत्ति का अधिकतम भाग जो है कुछ चुनिंदा पूंजीपतियों की मुट्ठी में पहुंचता जा रहा है, तो ऐसे परिवेश में और ऐसे संदर्भों में ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की एक महत्वपूर्ण कविता बार बार स्मरण हो आती है, और वह कविता है ठाकुर का कुआं। आप इस कविता को सुनें और फिर आप देखेंगे कि किस तरह से जब कुछ चुनिंदा लोगों का ही देश के संपूर्ण संसाधनों पर आधिपत्य हो जाता है तो आम पब्लिक की हालत कैसी हो जाती है। तो कविता का आप आनंद लें। कविता का शीर्षक है ठाकुर का कुआं। चूल्हा मिट्टी का, चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का। ये विडंबना देखिए, विसंगति जो है उसको पकड़िए कि चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, और तालाब किसका? ठाकुर का। चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का। भूख रोटी की, भूख रोटी की, रोटी बाजरे की। भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजरा खेत का और खेत ठाकुर का। भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजरा खेत का, खेत ठाकुर का। ये विडंबना नहीं तो और क्या है कि देश की जितनी भी संपदा है उस पर इस देश में रहने वाले जितने भी देशवासी हैं सबका अधिकार होना चाहिए। एक लोकतांत्रिक देश में तो यह अनिवार्य रूप से लागू होना चाहिए। तो ऐसे में इस कविता को जितनी बार पढ़ा जाए उतनी बार लगता है कि जैसे कुछ शेष रह गया पढ़ने को, और फिर पढ़ने की इच्छा होती है। तो चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का। चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का। भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजरा खेत का और खेत ठाकुर का। भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजरा खेत का, खेत ठाकुर का। बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का। बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का। हल की मूठ पर हथेली अपनी, हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की। हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की। कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का। कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का। खेत खलिहान ठाकुर की, गली मोहल्ले ठाकुर की। कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर की, गली मोहल्ले ठाकुर की। फिर अपना क्या? गांव, शहर, देश। अर्थात राष्ट्र धर्म का पालन करना क्या केवल गरीबों के हिस्से में आता है? अमीरों का दायित्व तो नहीं है कि वे राष्ट्र धर्म का पालन करें। राष्ट्र भक्ति केवल गरीबों की चीज़ है, गरीबों के लिए है। यदि ऐसा नहीं है, यानी राष्ट्र धर्म का पालन करना, राष्ट्र भक्ति अमीरों में भी अगर है या अमीरों के लिए भी है,
तो अमीरों का दायित्व बनता है कि वो अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के साथ ही साथ समाज के दबे कुचले, उपेक्षित और सदियों से अपमानित लोगों के लिए भी कुछ ना कुछ करें। लेकिन यहाँ ऐसा तो नहीं होता, ऐसी कोई संस्कृति इस देश में अभी तक डेवलप नहीं हो पाई है, क्योंकि यहाँ बार बार वही बातें लागू होती हैं कि बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर और पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। यहाँ जो बड़े हो जाते हैं वह अपने दायित्वों को भूल जाते हैं, जबकि होना क्या चाहिए, जो बड़ा हो जाए उसको बड़प्पन दिखाना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा अभी तक हमारे देश में नहीं हो सका है। तो इस कविता को आप सभी बार बार सुने, मनन करें, और वर्तमान परिवेश में, वर्तमान परिदृश्य में जबकि देश की संपत्ति को सरकारों के द्वारा बेचा जा रहा है, तब इस कविता का महात्म्य और अधिक बढ़ जाता है। इससे प्रेरणा लेते हुए आप विचार करें कि जब सारी की सारी संपत्ति कुछ चुनिंदा लोगों की ही मुट्ठी में कैद होकर के रह जाएगी, तब हम आप कहाँ जाएंगे। और याद रखिए, यदि यह संभव हो गया तो हमारी आपकी हालत गुलामी के दिनों की बदतर हालत से भी और बदतर होने वाली है। इसलिए समय रहते, और यही समय है, कोई दूसरा समय नहीं आएगा, समय रहते देश की बिक रही संपत्ति के खिलाफ हम लोग आवाज़ उठाएं और सरकार को अवगत करवाएं। अगर सरकार सो रही हो तो उसे हम जगाएं और उससे भी अपना हिस्सा मांगे कि इस देश की सारी संपदाओं में, सारी प्रॉपर्टी में हमारा भी बराबर का हिस्सा होता है। तो इस अंक में साथियों बस इतना ही। और अगर हमारी ये कविताएं, हमारे कार्यक्रम आपको पसंद आ रहे हैं तो निश्चित रूप से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक खुद कीजिए और करवाइए भी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।